Good morning, dear students. Students, this video is in continuation of your previous one, and in this video, we will do our next subject. Okay, as you see on screen, this is your Hindi book. So, you all have to bring out your child centric Hindi perfection toolkit 1 of 2 Joyful B. And as I told you earlier in our part A session, that your summer vacations are over now, so you all have to focus on your studies, and along with it you have to actively participate in your activities and the tasks which I'll give to you. Okay, so let's start our next subject, Hindi. So first of all, bring out your Hindi book, plus you all have to carry a sharp pencil and erasers with you. So let's open your Hindi book. As I told you earlier that from now onwards we started our new tier, your tier 2. So in your Hindi also we will start our new tier, your tier 2. So come on, page number 1717. You can check it below. The number is mentioned, it's 1717. So today I'll introduce you यूनिट ए ऑफ योर टीयर टू. जो आपका टीयर टू है उसका वेरी फर्स्ट यूनिट, योर यूनिट ए, आई विल इंट्रोड्यूस यू. दिस इज योर पेज नंबर 1770. Let's talk about our previous tier. In our previous tier, what we will do? We will do the recognition of your word, है ना. जो आपके हिंदी के वर्ण थे, चाहे वो स्वर थे, चाहे वो व्यंजन थे, हमने उनकी क्या करी थी? रिकॉग्निशन करी थी फ्लैश कार्ड्स के थ्रू, पिक्चर्स कार्ड के थ्रू, लेटर नेम कार्ड्स के थ्रू, है ना. ताकि आपको आपके वर्णों की, हिंदी के जो आपके लेटर्स हैं, वर्ण हैं, उनकी क्या हो जाए? अच्छे से रिकॉग्निशन हो जाए. कभी भी व्हेन योर मैम और योर मम्मा विल शो यू एनी फ्लैश कार्ड, यू विल नो दैट विच पर्टिकुलर वर्ड और विच पर्टिकुलर हिंदी का व्यंजन इट इज. ओके, बट इन दिस टीयर व्हाट वी विल डू न्यू. आज हम क्या करेंगे? हम जो आपके हिंदी के वर्ण हैं, चाहे वो व्यंजन है चाहे वो स्वर हैं, उन दोनों को जोड़कर एक शब्द बनाएंगे. ठीक है, तो हमने क्या करना है आज हिंदी में? आपकी दो वर्णों को जोड़कर हम शब्द बनाएंगे. ठीक है, तो ये आपका जो पेज नंबर 17 है, इट इज डिवाइडेड इन 2 हाफ्स. ठीक है, ये देखो, ये एक आपकी लाइन दी हुई है ना, 2 हाफ्स में डिवाइडेड है. सो द फर्स्ट हाफ वी विल डू टुडे एंड द सेकेंड हाफ वी विल डू लेटर ऑन इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे आपको वर्ण, हिंदी के वर्ण, ये जो आपको ऊपर दिए गए हैं. वी विल रिकॉग्नाइज ऑल दीज वर्ड, एंड फिर हम इनमें से जो आपके स्टार्टिंग के 2 वर्ण हैं, उन दोनों को जोड़कर एक शब्द बनाएंगे. दैट इज न्यू टू यू. तो आपने बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ इसको समझना है. एंड इफ इन केस यू हैव एनी डाउट, सो यू फील फ्री टू आस्क मी. ओके, जो भी न्यू कंसेप्ट होता है, इट इज नॉट रेयर कि आपको डाउट नहीं आएगा, है ना. मोस्टली केसेस में जब आप कुछ न्यू लर्न करते हो, आपको डाउट होता है, क्वेरी होती है, बहुत बार ऐसा होता है आपको नहीं समझ में आता, है ना. सो आई एम देयर, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, राइट. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे concept. So students, this is your new worksheet, which is your page number 17. Before starting any worksheet, what I told you, you remember it? Yes, you have to fill the date column, right? So सबसे पहले you have to fill the date today over here. Also circle the day, go outside, check the weather, and then circle the clip art. Okay, this is your unit A. Again, I am telling you, we started tier 2 and we started with the very first unit, unit A. Okay, so what is written over here? Introduce sounds. ब, ब से क्या होता है? ब से बतख. This is serve. This p, and this one is r.
तो आज हम क्या करेंगे, आज हम ये 4 वर्ड को, इनकी साउंड है ना, इनकी साउंड को इंट्रोड्यूस करेंगे और दोनों के साउंड को जोड़कर एक शब्द बनाएंगे। शब्द क्या होता है? वर्ड। ओके, 2 लेटर वर्ड्स आप बोल सकते हो उसको। तो चलो देखो, आपको क्या सी दिस इज अ वेरी गुड वे। आपको वर्णों के साथ ऊपर छोटी सी क्लिप आर्ट दी होती है ताकि आपको रिकॉग्निशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, है ना। सो देखो ये क्या है? ब। ब से क्या था? ब से बतख। ये क्या है? स। स से कैसी साउंड आती है? ब स। स से सपेरा। ओके, द नेक्स्ट वन इज प। प से क्या है? ये किस चीज की इमेज है बताओ? क्या चित्र है ये? मैम पतंग। यस, ओके, द नेक्स्ट वन, दिस वन इज र। र से क्या होता है? र से रस्सी। आपको क्या करना है? आपने हर एक वर्ण को देखना है अच्छे से और क्लिप आर्ट देखकर उसको अच्छे से बोलना है, ठीक है। उन वर्णों का उच्चारण करना है। उच्चारण मीन्स यू हैव टू रीड इट लाउडली। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखिए, अब ये क्या है? कौन सा वर्ण दिया गया है? अ। अ से क्या होता है? अ से अनार, ठीक है। तो आपने हर एक वर्ड को अच्छे से देखना है। यू हैव टू ऑब्जर्व इट एंड उसका उच्चारण करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगेन ये क्या है? ब। ब से बत्तख। घ। घ से घड़ी। र। र से अभी हमने करा था ना ये, र। र से रस्सी। अच्छा बताइए ये क्या है? मैम त। त से क्या होता है? त से तरबूज। वेरी गुड। ओके, द नेक्स्ट इज, ये क्या है? क। क से क्या है? क से कछुआ, है ना। कछुआ कैसे चलता है? स्लोली स्लोली चलता है ना। और ये क्या है? च। च से चम्मच। क्या है? च से चम्मच। ओके, ये क्या है? ल। ल से लट्टू। ल। ल से लट्टू। ओके, तो आपने वन बाय वन अपने हर एक वर्ण को देखना है, उसको आपने रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है और इन क्लिप आर्ट्स की हेल्प से उसकी साउंड का उच्चारण करना है, ठीक है। चलो, नाउ आई विल इंट्रोड्यूस यू कि आप कैसे दो शब्दों को जोड़कर, उनकी किसको जोड़कर? साउंड को जोड़कर एक शब्द बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है? ब। ब से कैसे, ब जब आप बोलते हैं तो कैसी साउंड आती है? ब, राइट। ब से बत्तख। ब से बत्तख। और ये क्या है? स। स से सपेरा। कौन है ये? स। स से सपेरा। ये क्या था? ब। ये क्या है? स। साउंड क्या है? अलग अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों वर्ण अलग अलग है ना। तो ब स दोनों को अगर मैम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? दोनों की साउंड को अगर आप मिला देंगे तो क्या बनेगा? ब स बस। ब स बस, है ना। ब स क्या बना? बस। तो आपने ऐसे ही दो शब्दों को जोड़कर उनको उनसे एक न्यू शब्द क्रिएट करना है, ठीक है। क्या बना? ब स बस। क्या बना स्टूडेंट्स? ब स बस। अब आपने इसको लाउडली 2 to 3 टाइम्स रिपीट करना है, बोल बोलकर। दिस इज अ न्यू टास्क फॉर यू ऑल। अभी तक यू विल स्ट्रॉन्ग योर कॉन्सेप्ट ऑफ योर वर्ड, है ना। आप अपने वर्ण के रिकॉग्निशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे इन योर फर्स्ट ईयर, बट हेयर इन दिस ईयर आपकी वर्णों की रिकॉग्निशन तो स्ट्रॉन्ग होगी, प्लस उन रिकॉग्निशन को स्ट्रॉन्ग करते हुए आपको शब्द भी बनाने हैं, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग विद द 2 लेटर वर्ड्स, है ना। दो दो वर्णों से बने हुए शब्द हम बना रहे हैं एंड लेटर ऑन वी विल add more to it, ठीक है। फिर हम 3 करेंगे, then 4. So we are starting with the initial point to make दो वर्णों वाले शब्द ब स बस, ठीक है। यू हैव टू रिपीट इट 5 टाइम्स। क्या बना? ब स
ब स मिलके क्या बना, ब स बस, ब स बस। क्या बोलेंगे हम इसको, ब स बस, है ना। Okay, so this is all about your today Hindi session, students. This is a very little task for you all. Okay, so you have to practice it, and the next portion, ये जो आपका second half है page का, this one we will do in our next session. Okay, till then you have to practice this half. Okay, आपने अपने वर्णों कि रिकॉग्निशन को स्ट्रॉन्ग करना है, बोल बोल कर देखना है, एंड देन जो आपके फर्स्ट टू वर्ण है उनको जोड़कर ये जो आपका शब्द बना है ब स बस, इसको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। प्लस यू हैव योर हिंदी नोटबुक्स विद यू, यू हैव टू राइट इट इन योर हिंदी नोटबुक। आप उसको रिटन प्रैक्टिस भी करोगे और उसको बोल बोल कर देखोगे, ठीक है। ओके, वन मोर थिंग आई विल ऐड टू इट, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो। लाइक ये आपका क्या है, ये आपका वर्ण है ब और ये क्या है स, क्या बना ब स बस। बट इफ आई रिवर्स इट तो वो क्या बन जाएगा स, है ना। अगर आप स पहले लिख दो स और ब बाद में लिखो तो क्या बनेगा, आपको एक न्यू अक्षर मिलेगा, क्या, सब सब, है ना। सब सब, सब क्या है, ऑल, वी ऑल, है ना। और बस आपको पता है यू विल गो इन बस, है ना। सो बस बस जिसमें आप क्या करते हो, ट्रेवल करते हो। ओके, एंड सब सब, सब मीन्स ऑल। ओके, so this is your Hindi task. Till then, you have to revise it and wait for the next session. Okay? And if there is any doubt, you can ask me anytime. Again, students, I am saying please be regular with your regular routine because आपकी summer vacations अब over हो चुकी है. Now you have to give proper time to your studies. ठीक है, आप अपने रेगुलर रूटीन में अब आ जाओ। फन हो गया है आपके समर वेकेशन में। आई एम नॉट सेइंग कि आपको फुल डे अपनी स्टडीज को देना है, बट प्लीज कम इन योर रेगुलर रूटीन जहाँ पर आप अपनी स्टडीज पे भी फोकस करो, प्लस एक्टिविटीज और अपने फन एक्टिविटीज में भी कंसंट्रेट करो, ठीक है। प्लस शेयर योर वर्क ऑन टाइम, ओके, बिकॉज उसकी नेग्लिजेंस आई विल नॉट एक्सेप्ट, ठीक है। तो आपने एक्टिविटीज प्रॉपरली पार्टिसिपेट करना है एक्टिविटीज में, वर्क शुड बी शेयर ऑन टाइम एंड योर अटेंडेंस शुड बी मार्क ऑन रेगुलर बेसिस। इन तीनों में आई विल नॉट एक्सेप्ट एनी नेग्लिजेंस। Fine, that's it for today. Have a good day. God bless you.